नमस्कार हमारे प्यारे विशिष्ट और नियोजित शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज दिनांक 6 फरवरी 2025 के दिन शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। विशिष्ट शिक्षकों की परीक्षा अवधि तय, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आ रही है। विशिष्ट शिक्षकों के रिगार्डिंग यहाँ पर बड़ी खबर है कि प्राण सूची जारी हो चुकी है और विशिष्ट नियोजित होंगे सबसे वरीय एमडीएम की जिम्मेदारी विशिष्ट शिक्षक पर। चलिए पूरी खबर विस्तार से देखते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकारी सेवा की परीक्षा अवधि संशोधन यहां पर किया जाएगा नियमावली 2025 के संबंध में, और इसे यहां पर कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति भी दे दी गई है। अब यह किसके रिगार्डिंग है आपको जानकारी दे देते हैं। जहां तक हमें जानकारी मिल रही है और सटीक जानकारी जो मिल रही है, इसके माध्यम से यही जानकारी है कि आप सभी विशिष्ट शिक्षकों का यहां पर संभव है कि 6 माह का, बड़ी बात कह रहे हैं, 6 माह का यहां पर परीक्षा अवधि हो जाए, और या फिर कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक भी हो सकता है। यानी कि 6 माह से लेकर के 1 साल तक की आपकी परीक्षा अवधि तय हो सकती है, और इस पर भी मुहर यहां पर जल्द लग सकती है। केवल एक लाइन यहां पर निकालना है कि विशिष्ट शिक्षकों का यहां पर परीक्षा अवधि कितना होगा, आपका 6 माह या फिर 1 साल का होगा। तो यह जल्द ही आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सूचना आप देख सकते हैं शिक्षक साथियों की, पटना जिले के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षकों के पद पर योगदान उपरांत जारी प्राण नंबर की सूची, यानी कि प्राण नंबर जनरेशन की कार्यवाही संचालित हो चुकी है। यथाशीघ्र आप सभी के प्राण जनरेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि यह जो काम हो रहा है डायरेक्ट पटना हेडक्वार्टर से हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्राण जनरेशन में कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। प्राण जनरेशन के साथ साथ एचआरएमएस भी अपडेट करना होता है, चूंकि आप सभी अब फिलहाल यहाँ पे राजकर्मी बन चुके हैं, तो आप सभी का प्राण जनरेट होगा, उसके बाद एचआरएमएस अपडेट होगा, और फिर आपका यहाँ पर वेतन आ जाएगा। लेकिन आपको एक जानकारी दे देते हैं वेतन के रिगार्डिंग कि आप सभी की यहाँ पे डेटा फीडिंग हो चुकी है। प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी हमने ये जानकारी दी थी कि डेटा फीडिंग आपकी हो चुकी है और जल्द आपका यहाँ पे वेतन भी आ जाएगा। बस यहाँ पे एक काम होना बाकी है, वो है प्राण जनरेट। तो यथाशीघ्र आप आवेदन कर दीजिए, और यदि आपने आवेदन कर लिया है तो मान करके चलिए कि इसी सप्ताह, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर आपका यहाँ प्राण जनरेशन हो जाएगा। साथियों, अगली खबर आप देख सकते हैं, पटना पटना सचिवालय द्वारा जो यहाँ जानकारी निकल कर आ रही है, सीएफएमएस डिपार्टमेंट के द्वारा 44 विभाग, 72 निदेशालय और वर्तमान जानकारी की सभी विभागों का सीएफएमएस वर्जन 2.0 अपडेट हो चुका है। तो जितने भी लोग अभी तक दिग्भ्रमित हैं और परेशान हैं कि सर हमारा वेतन आएगा कि नहीं, तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपका वेतन जल्द यहाँ पे जारी हो जाएगा। और विशिष्ट शिक्षकों की बात करें तो इनका भी प्राण नंबर बन रहा है, लेकिन फिर भी यदि पटना हेडक्वार्टर की तरफ से तेजी को देखें तो मान के चलिए कि आपका यहाँ पे फरवरी लास्ट तक हर हाल में वेतन आ जाएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगली जो आपकी रिपोर्ट है, ये आपके एमडीएम के रिगार्डिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा जो जानकारी प्रेषित की गई है, उसके माध्यम से यहाँ पर सभी विशिष्ट शिक्षकों के साथ साथ विद्यालय अध्यापकों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपके हस्ताक्षर के द्वारा ही, यानी कि जब आपका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, उसी के बाद यहाँ पे एमडीएम रिपोर्ट तैयार होगी। तो याद रखिए कि आप सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना है और सही रूप से यहाँ पे मध्याह्न भोजना रिपोर्ट का आपको भेजना है। साथियों, जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपके 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। शिवा गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी, यहाँ पे देख सकते हैं, डियर सर, इन रेफरेंस टू योर ऑफिस लेटर नंबर डेटेड 23/1/2025 वी आर फॉरवर्डिंग हियर विथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सीपीसी फ्रॉम स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल जेसीएम। यानी कि यहाँ पर आपको सीधे सीधे शब्दों में बताते हैं तो 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रथम मीटिंग बुलाई गई थी और इसका गठन जल्द कर दिया जाएगा। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी के द्वारा कल की डेट में 5 तारीख को यहाँ पे सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, विषय था विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में। तो यही जानकारी थी जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा कल की डेट में प्रेषित की गई थी एमडीएम के रिपोर्ट के रिगार्डिंग। शिक्षक साथियों, अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो आपके ई शिक्षा कोर्स के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि विद्यालय पहुंचकर भी नहीं बन पाती हाजिरी, ऐप में करे सुधार। यहां पर ई शिक्षा कोर्स से बहुत भारी गड़बड़ी यहां पर देखने को मिल रही है और तमाम शिक्षक साथी इससे परेशान हो चुके हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही विनती करते हैं कि जल्द से जल्द ई शिक्षा कोर्स को अपडेट कर दिया जाए, ताकि सभी शिक्षक यहाँ पे प्रतिदिन समय से अपनी हाजिरी लगा पाए, या फिर वैकल्पिक साधन के तौर पर यहाँ पे रजिस्टर का ही इस्तेमाल किया जाए और किसी भी शिक्षक का यहाँ पे वेतन
आवेदन ना काटा जाए। अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के रिगार्डिंग है। जैसा कि विशिष्ट शिक्षकों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे आवेदन किए हुए थे, तो इनके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, रजनीश कुमार जी के द्वारा दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रायल रहा सफल। कल 6 फरवरी को शिक्षा विभाग शाम तक करेगा लेटर जारी। ट्रांसफर पोस्टिंग गाइडलाइन के साथ शेड्यूल हो सकता है जारी। फेज वाइज सॉफ्टवेयर से होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। कुल 1,90,000 ट्रांसफर के लिए मिले हैं आवेदन। कल से ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया होगी शुरू। सक्षमता और बीपीएससी शिक्षकों का होना है ट्रांसफर। 35 कैंसर पीड़ित शिक्षकों को छोड़ बाकी सभी का फेज वाइज ट्रांसफर होगा। तो यहां पर बताना चाहते हैं कि जितने भी यहां पे सक्षमता पास शिक्षक हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, उनका भी यहां पर जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर होगा जिन्होंने आवेदन दिया था, याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं, विशिष्ट नियोजित होंगे सबसे वरीय, इसके रिगार्डिंग है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपकी यहाँ परीक्षा अवधि 6 महीने या 1 साल के लगभग हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2 से पहले ही यहाँ पे आपका परीक्षा अवधि खत्म हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो है वरीय हो जाएंगे। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग जल्द ही आपके रिगार्डिंग लेटर जारी कर देगा। और जहां तक सूचना प्राप्त हो रही है सूत्रों के माध्यम से, तो चुनावी वर्ष को देखते हुए विशिष्ट शिक्षकों को इस बार बड़ी सौगात देखने को मिल सकती है और यहाँ पे ये सबसे सीनियर रहेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो यही थी शिक्षक साथियों टोटल जानकारी आज के दिन में। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो, हमारा चैनल का वीडियो समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार नियोजित और विशिष्ट शिक्षक के रिगार्डिंग हम यहाँ अपडेट देते रहते हैं। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।